हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। ट्रंप के टैरिफ वार का चीन ने दिया पलटवार। अमरीकी सामान पर चौंकाने वाला 81% टैक्स। ट्रंप के 104% टैक्स का जवाब अब ड्रैगन ने 84% टैक्स के थप्पड़ से दिया है। बीजिंग ने ऐलान किया है कि 10 अप्रैल से अमरीकी माल पर अतिरिक्त आयात शुल्क लगेगा। चीन की वाणिज्य मंत्रालय ने 12 अमरीकी कंपनियों को एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाला है और 6 को अनरिलायबल एंटिटी घोषित कर दिया है। ट्रंप की चेतावनी के बावजूद चीन पीछे नहीं हटा। ट्रंप बोले थे चीन पैनिक कर गया, लेकिन अब चीन ने दो टूक कह दिया है कि अगर अमेरिका ने दबाव बढ़ाया तो चीन अंतिम दम तक लड़ेगा। दोनों देशों के बीच ट्रेड वॉर की जंग अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका से फ्री ट्रेड डील की बड़ी तैयारी। भारत अब अमेरिका से जीरो ड्यूटी इंपोर्ट के लिए तैयार है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत आने वाले कई सेक्टर्स पर यह ऑफर लागू हो सकता है। शर्त होगी 30 से 40% वैल्यू एडिशन और टैरिफ हेडिंग में बदलाव। इस कदम से द्विपक्षीय ट्रेड एग्रीमेंट तेजी से आगे बढ़ेगा। भारत पर लागू 26% रेसिप्रोकल टैरिफ को हटाने की दिशा में यह पहला कदम माना जा रहा है। केंद्र सरकार चाहती है कि यह डील साल 2025 के अंत तक पूरी हो जाए। अमेरिका भी सख्त नियमों पर अड़ा है, जिससे तीसरे देश के सस्ते प्रोडक्ट भारत के रास्ते अमेरिकी बाजार में न पहुंच सकें। यह डील मेक इन इंडिया को ग्लोबल ताकत दे सकती है। नेक्स्ट खबर, भारत का नया राफेल सौदा। समुद्र से आसमान तक दुश्मनों की बैंड बजाने को तैयार। भारत सरकार ने फ्रांस से सरकार दर सरकार सौदे में 63,000 करोड़ रुपए में 26 राफेल मेरिन फाइटर जेट खरीदने को मंजूरी दे दी है, जिसमें 22 सिंगल सीटर और 4 ट्विन सीटर विमान शामिल हैं। ये जेट भारतीय नौसेना की जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किए गए हैं। इस डील में 5 साल की लॉजिस्टिक सपोर्ट भी शामिल है। साथ ही पुराने 36 वायुसेना राफेल के लिए स्पेयर और अपग्रेड पैकेज भी तय हुआ है। इनसे वायुसेना की मिड एयर बड़ी रिफ्यूलिंग कैपेसिटी भी मजबूत होगी। यह डील फ्रांस से भारत की डिफेंस दोस्ती को और गहरा करती है और दुश्मनों को एक कड़ा संदेश देती है। नेक्स्ट खबर, एनटीपीसी का न्यूक्लियर धमाका। देश की सबसे बड़ी पावर कंपनी एनटीपीसी ने ठाना है अब कोयले का नहीं, न्यूक्लियर का जमाना होगा। कंपनी पुराने कोल प्लांट्स की जगह छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर्स यानी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स लगाने की तैयारी में है। ये रिएक्टर्स सस्ते हैं, तेजी से बनते हैं और छोटे स्पेस में भी फिट हो जाते हैं। एनटीपीसी ने पहला टेंडर जारी कर दिया है। अगले 20 साल में कंपनी 30 गीगावाट न्यूक्लियर कैपेसिटी बनाने में $62 अरब झोंकने वाली है। सरकार का टारगेट साल 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी बनाने का है। न्यूक्लियर अब भारत की ऊर्जा क्रांति का अगला चेहरा होगा। एनटीपीसी इसके लिए 15 गीगावाट कैपेसिटी बनाने को नए पार्टनर्स भी खोज रही है। नेक्स्ट खबर, भारत की जीडीपी पर साबिर भाटिया का तगड़ा वार। हॉटमेल के कोफाउंडर साबिर भाटिया ने भारत की जीडीपी गिनती को बताया एक बड़ा झोल। बोले देश में अगर किसी को 1,000 रुपए दो और वही वापस दे दे तो सरकार दोनों ट्रांजैक्शन पर 18% जीएसटी वसूल कर लेती है और जीडीपी में 2,000 रुपए जोड़ दिए जाते हैं। लेकिन असल में कोई काम हुआ ही नहीं। काम का मतलब होता है एफर्ट, पसीना, प्रोडक्टिविटी। उन्होंने अमेरिका की मिसाल दी, जहां हर व्यक्ति की प्रति घंटे की दर तय है। कितने घंटे मेहनत की, उसी हिसाब से टैक्स और जीडीपी गिनती होती है। साबिर बोले भारत को भी एफर्ट आधारित सिस्टम अपनाना होगा, नहीं तो जीडीपी सिर्फ कागजों पर उछलती रहेगी, जमीनी हकीकत शून्य होगी। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें, ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, छठी पीढ़ी के जंगी जहाजों की जंग। चीन ने अमेरिका को दी खुली चुनौती। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने बोइंग को F-47 बनाने का ठेका देकर ऐलान किया था कि दुनिया का पहला छठी पीढ़ी का फाइटर अमेरिका बनाएगा। लेकिन चीन ने ट्रंप के ऐलान के बाद J-36 और J-50 की टेस्टिंग तेज कर दी है। बीते कुछ दिनों में इन दोनों लड़ाकू विमानों की जमीन के बेहद करीब उड़ती कई वीडियो वायरल हुई हैं। J-50 की डिजाइन बिना पूंछ के 2 इंजनों वाली और रडार से बचने वाली है। वहीं J-36 में 3 इंजन, स्प्लिट रूडर और 2 पायलट की सीटें हैं। अब अमेरिका और चीन आमने सामने है। छठी जंग की तैयारी जोरों पर है। नेक्स्ट खबर, डॉलर की भूख ने मचाया बाजार में कोहराम। ट्रंप की टैरिफ तोप से कांप उठा वर्ल्ड मार्केट। ट्रंप की टैरिफ तबाही के बाद दुनिया भर के निवेशकों ने डॉलर की मांग में जबरदस्त उछाल ला दी है।
यूरो, पाउंड और येन के मुकाबले डॉलर के लिए डिमांड अपने 5 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। डॉलर की भूख ने क्रॉस करेंसी स्वैप को नेगेटिव कर दिया है, जिससे बाजारों में हड़कंप मचा है। विशेषज्ञ बोले यह सिग्नल है वैश्विक मंदी के तूफान का। अब फेडरल रिजर्व को मैदान में उतरना पड़ सकता है। नेक्स्ट खबर, BSNL और जियो की डील पर बवाल, सरकारी घाटे का नया खेल। BSNL ने दो टूक कहा कि मुकेश अंबानी की जियो की वजह से केंद्र को 1757 करोड़ रुपए का घाटा नहीं हुआ है। कंपनी ने कहा कि कैग रिपोर्ट में अनुबंध की गलत व्याख्या हुई है। BSNL ने जियो को 108 करोड़ रुपए का बिल पहले ही भेज दिया है और बाकी भुगतान के लिए दबाव बना रही है। साल 2025 में BSNL और जियो के बीच नया करार हुआ, जिसमें 4G की अतिरिक्त तकनीक के चार्ज तय कर दिए गए। जियो पहले ही सालाना सैकड़ों करोड़ का भुगतान कर चुका है। अब सरकार को भेजा जाएगा अंतिम जवाब। खेल सिर्फ आंकड़ों का नहीं, सियासत का भी है। नेक्स्ट खबर, हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड के स्टूडेंट्स पर अमेरिका का वीजा बम। अमेरिका में विदेशी छात्रों पर ट्रंप सरकार का बड़ा वार। हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, टफ्ट्स और कोलंबिया यूनिवर्सिटी समेत कई टॉप कॉलेजों के छात्रों के स्टूडेंट वीजा रद्द। 2 छात्रों को हिरासत में लेकर डिपोर्ट करने की तैयारी। कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटीज में भी दर्जनों वीजा टर्मिनेट किए गए। आरोप है कि छात्रों को बिना वार्निंग और बिना कारण वीजा रद्द कर दिए गए। कुछ मामूली ट्रैफिक उल्लंघन को भी वजह बनाया गया। स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स ने इसे फ्रीडम ऑफ स्पीच पर हमला बताया है। कई छात्रों ने कोर्ट में याचिका भी दायर की है। विदेश नीति में सख्ती और टारगेटेड डिपोर्टेशन ने अमेरिकी कैंपसों में डर का माहौल बना दिया है। नेक्स्ट खबर, टोक्यो में 4 दिन का वीक, महिलाएं बनेंगी शक्ति की मिसाल। जापान की राजधानी टोक्यो ने शुरू की नई क्रांति। अप्रैल साल 2025 से पब्लिक सेक्टर में लागू होगा 4 दिन का वर्क वीक। गवर्नर यूरिको कोइके ने ऐलान किया कि यह बदलाव सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि जेंडर इक्विटी की दिशा में ठोस कदम है। महिलाओं को नौकरी और परिवार के बीच संतुलन मिलेगा, खासकर उन महिलाओं को जो बच्चों की परवरिश में उलझकर करियर छोड़ देती थीं। यह मॉडल सिर्फ पब्लिक सेक्टर तक सीमित नहीं रहेगा। उम्मीद की जा रही है कि प्राइवेट कंपनियां भी जल्द इसे अपनाएंगी। जापान की वर्क कल्चर में बड़ा बदलाव तय है। वर्क लाइफ बैलेंस को मिलेगा नया आयाम। नेक्स्ट खबर, 40 की उम्र में छटनी का जहर, जिम्मेदारियों का पहाड़। 40 की उम्र में जहां होना चाहिए करियर का शिखर, वहीं अब बनता जा रहा है बेरोजगारी का गड्ढा। बॉम्बे शेविंग कंपनी के CEO शंतनु देशपांडे ने इस डरावने ट्रेंड को बताया खतरनाक। बोले इस उम्र के लोग सबसे ज्यादा सैलरी लेते हैं, लेकिन बचत सबसे कम होती है। बच्चों की कॉलेज फीस, पेरेंट्स को पैसे, EMI का बोझ और अचानक नौकरी से निकाले जाने का सदमा, खासकर उन लोगों के लिए जो लेगेसी कंपनियों से स्टार्टअप्स में आए थे। बिना सर्वेंट्स, बिना नोटिस बाहर। 40 लाख से ऊपर पैकेज वाले लोग अब स्किल और उम्र की वजह से भर्ती के लायक नहीं। देशपांडे की सलाह, AI सीखो, सेविंग बढ़ाओ, बिजनेस माइंडसेट अपनाओ। नेक्स्ट खबर, चीन के रोबोट्स की दुनिया में बढ़त, लेकिन खतरे भी भारी। चीन ने रोबोट्स की रेस में अमेरिका से बाजी मारने की ठानी है, लेकिन ये बढ़त दिखने में ज्यादा और असल में कमजोर है। बायडू, अलीबाबा और यूनिट्री जैसे स्टार्टअप्स रोबोट्स को फैक्ट्री, अस्पताल और घरों तक पहुंचाने की कोशिश में हैं। लेकिन अब भी हाईटेक कंपोनेंट्स के लिए चीन, अमेरिका और यूरोप पर निर्भर है। यूनिट्री का रोबोट आर्मी लाइव टीवी पर डांस कर चुका है, लेकिन इसके पीछे एनवीडिया के चिप्स काम करते हैं। अमेरिका पहले ही चीन के इन रोबोट्स को अगला खतरा बता चुका है। अगर तकनीकी पाबंदियां लगीं, तो चीन की ये रोबोट क्रांति एक झटके में ठप हो सकती है। नेक्स्ट खबर, उबर की सवारी पर अब देसी तूफान। भारत में सस्ती सवारी की जंग ने उबर को हिला दिया है। नामा यात्री और रैपिडो जैसी देसी कंपनियों के आगे उबर ने 2 और 3 व्हीलर सेगमेंट में कमीशन सिस्टम छोड़कर सब्सक्रिप्शन मॉडल अपनाया। अब ड्राइवर सिर्फ 9 रुपए देकर दिन भर कमाई रख सकते हैं। सरकार भी बिना कमीशन वाली सहकार टैक्सी को बढ़ावा दे रही है। ONDC में नामा यात्री पहले ही जुड़ चुका है। उबर भी मंथन में है। किराए घटाकर उबर अपनी बादशाहत बचा रहा है, लेकिन ड्राइवर अब सतर्क हैं, क्योंकि कमीशन फ्री मॉडल कभी भी फिर से पुराने सिस्टम में लौट सकता है। नेक्स्ट खबर, सुपर इंटेलिजेंस का खतरा, AGI के लिए गार्डरेल जरूरी। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी AGI अब सिर्फ फिक्शन नहीं है, ये आने वाले कल की सबसे बड़ी ताकत बन रहा है। बीमारी से लेकर जलवायु संकट तक सुलझा सकता है ये सुपर ब्रेन, लेकिन इसके साथ ही बढ़ा है डर। अगर ये मशीनें खुद सोचने लगीं, तो कहीं मानवता को ही मिटा न दें। इसलिए दुनिया भर के रिसर्चर बना रहे हैं सुरक्षा कवच, ताकि AGI को रोका जा सके गलत फैसलों से।
इसे सिखाया जा रहा है इंसानी मूल्यों की भाषा और इसकी ताकत पर लगाए जा रहे हैं इंसानी ब्रेक। अगर समय रहते नहीं संभले तो हो सकता है ये इतिहास की सबसे महंगी भूल। नेक्स्ट खबर, गुजरात बनेगा इंडिया का इलेक्ट्रिक सुपर पावर, सीएम पटेल का ऐलान। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने साफ कर दिया है, गुजरात अब सिर्फ व्यापार का नहीं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भी सिरमौर बनेगा। 2,64,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां पहले ही सड़कों पर दौड़ रही हैं, 800 ई बसें दौड़ चुकी हैं और अब मेटर एनर्जी की फैक्ट्री से निकलेगी दुनिया की पहली गियर वाली इलेक्ट्रिक बाइक। इन्वेट इन इंडिया के मंत्र से युवा चमकाएंगे भविष्य और पीएम नरेंद्र मोदी की ग्रीन ग्रोथ नीति देगी रफ्तार। लक्ष्य है 1,20,000 यूनिट की सालाना उत्पादन क्षमता और दुनिया में तीसरे सबसे बड़े ग्रीन एनर्जी देश बनने की दिशा में भारत का मजबूत कदम। नेक्स्ट खबर, ब्रिलियंस की बोली 33,000, सिस्टम ने पीएचडी स्कॉलर को बना दिया मजाक। देश के टॉप इंस्टीट्यूट से एआई में रिसर्च कर रहे स्कॉलर को मिल रहे सिर्फ 35,000 रुपए महीना, वहीं कम स्किल वाले ग्रेजुएट ले रहे दुगनी सैलरी और जी रहे ऐश की जिंदगी। सोशल मीडिया पर फूटा रिसर्चर्स का गुस्सा, बोले सिस्टम ने टैलेंट को बना दिया भिखारी। जुनून के बदले गरीबी मिल रही है जबकि फ्रीबीज पर उड़ रहा है सरकारी खजाना। पीएचडी स्कॉलर न छात्र है न कर्मचारी, वो है देश का भविष्य, मगर सिस्टम ने कर दिया इन्हें बेगाना। नेक्स्ट खबर, रेशम की दुनिया में बायो क्रांति, रेशम अब कीड़ों से नहीं लैब से बनेगा। जी हां, बायो फैब्रिकेटेड सिल्क ने कपड़ा इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया है। प्लांट बेस्ड कार्बन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से तैयार हो रहा है हाई परफॉर्मेंस सिल्क, जो पारंपरिक रेशम से सस्ता, टिकाऊ और जानवरों पर क्रूरता से मुक्त है। बायोटेक्नोलॉजी की इस क्रांति में एआई की मदद से प्रोटीन को मनचाहे तरीके से मॉडिफाई किया जा रहा है, जिससे यह सिर्फ फैशन नहीं बल्कि ऑटोमोबाइल, कोटिंग, पैकेजिंग और एग्रीकल्चर तक की जरूरतें पूरी करेगा। एनसिल्क के मुताबिक इसका उत्पादन पारंपरिक रेशम के मुकाबले 20% से भी कम पर्यावरणीय असर छोड़ता है। यही नहीं, यह पूरी तरह बायोडिग्रेडेबल है और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट खबर, भूटान की चमकती माइंडफुलनेस सिटी के नीचे दबी है लाखों की पीड़ा। भूटान की माइंडफुलनेस सिटी के सपने के नीचे दबी है एल्होट शंपा शरणार्थियों की कराह। राजा जिग्मे खेसर के इस बहु-अरब डॉलर प्रोजेक्ट की जमीन उन्हीं लोगों की है जिन्हें 3 दशक पहले बेदखल कर जंगल बना दिया गया। 7,000 से ज्यादा शरणार्थी अब भी नेपाल के झापा में हैं, जिनमें से 11% के पास जमीनी दस्तावेज मौजूद हैं। अब सवाल यह है, क्या यह शहर करुणा का प्रतीक बनेगा या फिर अन्याय और बहिष्कार का पिरामिड? नेक्स्ट खबर, माइक्रोसॉफ्ट की चंद्र यात्रा पर एआई का ग्रहण। माइक्रोसॉफ्ट का 2030 तक कार्बन निगेटिव बनने का सपना एआई के भूचाल से डगमगा गया है। ब्रैड स्मिथ ने खुलासा किया कि एआई वर्कलोड्स के लिए इस साल 80 अरब डॉलर डाटा सेंटर्स पर खर्च किए जा रहे हैं, जिससे पर्यावरणीय लक्ष्यों की राह 4 गुना कठिन हो गई है। कंपनी ने 24 देशों में 34 गीगावाट कार्बन फ्री एनर्जी का इंतजाम किया है। फिर भी स्टील, सीमेंट और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में चुनौतियां बरकरार हैं। ब्रैड को उम्मीद है कि एआई ही पर्यावरण के संकट का समाधान बनेगा। उनका मानना है कि जब चांद अपनी जगह बदलता है तो रॉकेट को और ताकतवर बनाना ही पड़ता है। नेक्स्ट खबर, त्याग मेहता की पेंटिंग ने उड़ाए होश, बिकी 62 करोड़ में। भारत के महान चित्रकार त्याग मेहता की 1956 की पेंटिंग ट्रस्ट बुल की नीलामी में लगी 62 करोड़ की बोली, जो बना नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। सफरोन आर्ट की 2 दिनी नीलामी में कुल बिक्री हुई 245 करोड़। अमृता शेरगिल और एमएफ हुसैन जैसे कलाकारों की रचनाएं भी बिकी ऊंची कीमत पर। भारतीय कला बाजार में आया सुनामी जैसा उछाल, दुनिया भर के कलेक्टर्स हुए दीवाने। नेक्स्ट खबर, अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में गणित का भट्ठा बैठ गया। अमेरिका की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज में गणित की नींव दरक रही है। MIT और हार्वर्ड जैसे संस्थानों में स्टूडेंट्स अब बेसिक मैथ्स भी नहीं समझ पा रहे हैं। हार्वर्ड को तो रेमेडियल मैथ कोर्स शुरू करना पड़ा है। नेशनल असेसमेंट रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ 33% 8वीं क्लास के बच्चे ही गणित में दक्ष हैं। काले और हिस्पैनिक छात्रों की हालत और खराब है। सिर्फ 13 और 17% ही मानकों पर खरे उतरते हैं। महामारी की मार, टेक्नोलॉजी पर अत्यधिक निर्भरता और स्कोर के पीछे भागती शिक्षा प्रणाली ने संकट को और गहरा कर दिया है, जो अब ग्लोबल एजुकेशन में अमेरिका की साख पर सवाल बन चुका है। नेक्स्ट खबर, खुश रहने का फॉर्मूला लेकर आई हैं ग्रेटचेन रुबिन। बोले छोटी बातों में छिपी है बड़ी खुशी, बारिश हो या भागदौड़। ग्रेटचेन रुबिन ने 12 साल की रिसर्च से बता दिया है खुशहाल जिंदगी का शॉर्टकट।
अगर कुछ समझ ना आए तो सो जाओ या बाहर निकल जाओ। खाली पेट ना रहो, मोबाइल चार्ज रखो और काम का मन ना हो तो 1 मिनट वाला नियम अपनाओ। बचपन की मस्ती याद करो, खुद से सवाल पूछो और जो चीजें तुम भूल चुके हो उन्हें घर से बाहर करो। इन छोटी बातों से जिंदगी बन सकती है आसान, खुशहाल और बेमिसाल। नेक्स्ट खबर, कटर से गगन तक की रोनित रॉय की कहानी। रोनित रॉय ने जब जान तेरे नाम से बॉलीवुड में एंट्री ली तो फिल्म सिल्वर जुबली हिट बन गई, लेकिन उसके बाद इंडस्ट्री ने मुंह मोड़ लिया। काम नहीं मिला, गरीबी ने गलत फिल्में साइन करवाई, फ्लॉप हुई और रोनित शराब में डूबते चले गए। जिंदगी गटर में जा चुकी थी। तभी दोस्त ने सलाह दी, सिक्योरिटी एजेंसी खोल लो। रोनित ने नाम और चेहरे का फायदा उठाया। आज वह अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, सैफ अली खान जैसे स्टार्स को सुरक्षा देते हैं। टेलीविजन में कसौटी और बंदनी से वापसी की, फिर काबिल, शूट आउट, स्टूडेंट ऑफ द ईयर जैसी फिल्मों से इंडस्ट्री ने दोबारा अपनाया। नेक्स्ट खबर, स्वीडन के जंगल में बम फोड़ गए डेनिश कपल। स्वीडन के मशहूर रिसोर्ट स्टेडसन्स को चलाने वाला डेनिश कपल फ्लेमिंग हैंसेन और मेट हेलबेक बिना कोई खबर दिए देश छोड़ भाग गया। पीछे छोड़ गए 158 बैरल इंसानी मल और दर्जनों मरे जानवर। स्वीडिश प्रशासन ने इसे पर्यावरण अपराध करार दिया है। जंगल में लकड़ी के 16 केबिनों वाला ये रिसोर्ट पहले लग्जरी की मिसाल था, लेकिन कपल ने करोड़ों का टैक्स चुकाए बिना रिसोर्ट को दिवालिया घोषित कर दिया। वेस्ट वाटर सीधे जंगल में छोड़ा गया। अब दोनों ग्वाटेमाला में नया होटल शुरू कर चुके हैं। हैंसेन खुद को गरीब बता रहा है और स्वीडन की टैक्स एजेंसी को अहंकारी बता रहा है। तो चलिए जीचेल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।